आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमने जो है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से अपना जो है वो स्टार्टअप कर सकते हो यूके मार्केट के अंदर। यूके मार्केट के अंदर जो है वो किस तरीके से आप जो है वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हो और किस तरह जो है वो आपके अकाउंट्स रजिस्टर्ड होंगे, किस तरह जो है वो आप यूके के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकोगे। एंड सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज़ कहाँ से करनी होंगी यूके के अंदर। मल्टीपल सप्लायर्स हैं, मल्टीपल जो है वो ब्रांड्स हैं, मल्टीपल होलसेलर्स हैं, तो ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलेगा जिसके ऊपर जो है वो आप अमेज़न के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए अपना जो है वो अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होगी और आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको जो है वो हम कवर नहीं करेंगे। वो सारे टॉपिक्स होंगे और स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग है उसको हम जो है वो कवर करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर। इसके अंदर जो है वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल मॉडल्स आ जाते हैं कि अगर यूके मार्केट के अंदर अगर आपने अमेज़न का बिज़नेस करना है, तो मल्टीपल जो है वो मॉडल्स के थ्रू आप जो है वो वर्किंग कर सकते हो। आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप किसी भी ब्रांड को जो है वो रीसेल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इस टाइम करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट है। लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो अमेज़न के ऊपर 50,000 यूनिट्स को जो है वो सोल्ड किया। अब ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड रिलेटेड भी है। लोग जो है वो अपने मल्टीपल ब्रांड्स बना के यूके मार्केट के अंदर अपना ब्रांड सेल कर रहे हैं। एंड सेकंड ऑप्शन कि अगर मुझे किसी के ब्रांड को सेल करना है, तो अमेज़न परमिशन देता है कि आप लोग जो है वो किसी के भी ब्रांड को बैठकर सेल आउट कर सकते हो। चाहे वो एफबीएम मॉडल के अंदर हो, चाहे वो एफबीए मॉडल के अंदर हो। तो ये वर्किंग आपको अंदाज़ा होगा मल्टीपल रीसेलिंग का कि आप किसी भी ब्रांड को सेल रीसेल कर सकते हो। यहाँ पर अंदाज़ा होगा आपको कि आप इस लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल मेंबर्स को देख सकते हो। 63 मेंबर्स अवेलेबल हैं इस लिस्टिंग के अंदर। तो उस लिस्टिंग को हम जो है वो ज़रा ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें अंदाज़ा होगा ये सारे अदर मेंबर्स हैं। आप जैसे मेरे जैसे जो कि कंपनी रजिस्टर्ड करके यूके मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करके बैठे हैं। ये सारे वो नेम है जो कि अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो किसी को बिना जो है वो लायक खबर ये जो है वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। किसी ने अपना अभी तक ब्रांड रजिस्टर नहीं किया, किसी ने अपना जो है वो सोर्स जो है वो किसी और कंट्री से नहीं किया, उन्होंने अपने ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं किए, वो किसी और के अभी जो है वो ब्रांड को बैठ के सेल कर रहे हैं। ये होता है इनिशियल स्टार्ट कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल कि मेरी जो इनकम है वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो, तो मैं किसी और के ब्रांड को सेल करने के बारे में जो है वो प्लान करता हूँ, मैं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। अगर मैं अपने ब्रांड के बारे में सोचूँगा, तो ये प्लान आपका जो है वो कम से कम साल, डेढ़ साल पुराना जो है वो उसके बाद साल, डेढ़ साल के बाद कहीं जाके आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर इनकम देखेंगे। बट यहाँ पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हम ब्रांड एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचें, तो ये आइडिया भी सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ब्रांड जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो बिज़नेस को लेके चलता है। ब्रांड आप जो है वो मल्टीपल जो है वो वर्किंग के साथ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ब्रांड के रिलेटेड बात नहीं करते जो कि इनिशियल आपका स्टार्ट करे आपके बिज़नेस को रीसेलिंग का उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। ब्रांड के टॉपिक को जो है वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो है 2 प्रोडक्ट्स को देखा, 2 ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है ये 30,000 यूनिट्स को सेल कर रही है लास्ट मंथ, एक और ब्रांड रिलेटेड प्रोडक्ट है बड़ी और यहाँ पर 11 मेंबर्स इसको जो है वो रीसेलिंग कर रहे हैं। ये सारे जो है वो रीसेलिंग मेंबर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को जो है वो रीसेल कर रहे हैं बैठ के इस ब्रांड को। इसका सोर्स जो है वो यूके के अंदर अवेलेबल है, वहीं से परचेज़ करके वहीं पर ही जो है वो यूके के अंदर ही सोल्ड कर रहे हैं। अगर मैं किसी और कंट्री में जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे पास जो है वो एक टाइम वेस्ट होता है। मैं चाइना से प्रोडक्ट्स को उठा के आता हूँ, मैं जो है वो किसी और कंट्री के अंदर आके जो है वो ड्रॉप शिपिंग करने के बारे में सोचता हूँ या फिर मैं जो है वो एफबीए का प्लान करता हूँ कि मैं जो है वो इन प्रोडक्ट्स को रखूँगा, बट उसके अंदर टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप जो है वो घर से बैठ के, इंडिया से ही बैठ के आप यूके के अंदर अपना बिज़नेस बनाएँ ई-कॉमर्स का और ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स को सोर्स भी यूके से ही करें। जो कि अगर आप सोर्स वहीं का फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए बिज़नेस बनाना और ज़्यादा जो है वो ईज़ी हो जाएगा। डिलीवरी टाइम कम लगेगा, आपकी कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफ़िट मार्जिन आपके थोड़े से हाई हो सकते हैं। अगर मैं इंडिया से भी सोर्स करने के बारे में प्लान करने लग जाऊँ, तो वो भी मेरा जो है वो एक टाइम कंज़्यूम बहुत ज़्यादा होगा उसके अंदर। बट ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है जो कि अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो ये प्लान अगर वो बना रहे हैं, अगर जिन्होंने अपना ब्रांड बनाना है, देन उनके लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है वो जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कि अगर मुझे जो है वो अपना स्टार्टअप लेना है, मुझे इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, मुझे जो है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है, मुझे भी जो है वो 5,000 10,000 पर मंथ जो है वो सेलिंग करनी है अमेज़न के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इस टाइम करंटली जो है वो अवेलेबल हूँ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफ मेंबर्स के लिए सबसे जो
कॉमन चीज़ है वो आपका पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ये आपकी कॉमन चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल जो लोग इस टाइम करंटली यूके के अंदर अवेलेबल हैं, यूके के अंदर भी यही आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए 2 चीज़ें हैं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी यूके की और यूके का पासपोर्ट होगा, या फिर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, या फिर आपके पास अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट होगा। ये 2 लोग ये डिफरेंट जगह के ऊपर अवेलेबल हैं, या आप किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, यही 2 रिक्वायरमेंट्स आपकी आइडेंटिटी और साथ आपके एड्रेस को प्रूफ करने के लिए जो है वो वेरीफाई हो जाएँगे। अब उसके बाद अगर मैं जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल हूँ, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस के अंदर आपके पास कॉमन चीज़ आ गई। कॉमन चीज़ के बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी स्टार्ट होती है आपके बिज़नेस के बारे में, कि अब हमने जो है वो अपना सेलिंग स्टार्ट करनी है। सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल होना चाहिए। अब सेलर सेंट्रल हमारी जो है वो एक कॉमन चीज़ है कि अगर हमारे पास सेलर सेंट्रल होगा, इसके बाद ही हम जो है कुछ कर सकते हैं। अगर हम जो है वो लाइक अमेज़न के ऊपर सेल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स को, amazon.co.uk के ऊपर मैं इस टाइम करंटली अवेलेबल हूँ, अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हूँ। बट मैं यहाँ पर सेल नहीं कर सकता, यहाँ पे जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़िंग होती है। कस्टमर आते हैं, परचेज़ करते हैं और गायब। हमारा काम परचेज़िंग का नहीं है, हमारा हमारा प्लान है अपने बिज़नेस को सेल करने का। तो सेल करने के लिए अमेज़न ने अलग से प्लेटफ़ॉर्म रखा हुआ है, अमेज़न सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल जो है वो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपको ऑपरेट करने के लिए यूके के बिहाफ़ के ऊपर आप सेल करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यूके के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप यूके के अंदर रहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री एज़ ए नॉन रेज़िडेंट है, इंडिया के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। जो मैं आज डिस्कशन इंडिया के लिए करूंगा वो क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, वो यूके के मेंबर के लिए भी सेम है। तो इसके लिए अमेजन क्रिएशन के लिए जो सबसे कॉमन चीज़ है, वो क्रिएशन के लिए कॉमन चीज़ है आपकी यूके के अंदर एलटीडी, आपके यूके के अंदर कंपनी। अगर आप लोगों के पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो तब जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करो, इवन आप जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करो। एज ए इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर जो है वो आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, और ना ही मैं रिकमेंडेशन जो है वो दे रहा हूँ कि आप बिना कंपनी के यूके के अंदर जो है वो अपना स्टार्टअप लो। यूके के अंदर कंपनी वो भी बंदा रजिस्टर्ड करेगा जो इस टाइम करंटली यूके के अंदर है, और वो भी बंदा रजिस्टर्ड करेगा जो इंडिया से है, सऊदी दुबई से है, ओमान से है, अदर कंट्रीज से है। सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है बड़ा। अब कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होगी, कंपनी का जो है वो एड्रेस होगा आपके पास, कंपनी का फ़ोन नंबर होगा आपके पास, कंपनी के बैंक अकाउंट्स होंगे आपके। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन के लिए। अगर आपके पास इस टाइम करंटली कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो आप, मैंने वेबसाइट का लिंक आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, आप चाहे वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाएँ, नॉर्मल जो है वो वीक का टाइम होता है। आपकी कंपनी फॉर्मेशन होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, बैंकिंग बन जाता है, सारे हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपको टीम अपने डॉक्यूमेंटेशंस आपको फॉरवर्ड करती है, आपके उसके बाद जो है वो डायरेक्टली आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। अच्छा, क्रिएशन का टॉपिक जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अलग से इसकी डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। चैनल के ऊपर जाके, या मैं लास्ट में इसका जो है वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। 40-50 मिनट्स की वीडियो, आप जाके डिटेल से देखो। कंपनी अकाउंट क्रिएशन की उसके अंदर वीडियो है, बड़ी डिटेल से आप जो है वो जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो वो जो है वो लाइक 2-3 घंटे की वीडियो जो है वो हो जाएगी ये वाली। तो इतना टाइम जो है वो है नहीं अभी फ़िलहाल। तो अभी हमने जो है वो डिस्कस किया कि कंपनी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बिज़नेस के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए या अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो डायरेक्टली आपका अकाउंट जो बनेगा वो कंपनी रजिस्टर्ड अकाउंट बनेगा। कंपनी के बाद आपके जो किसी से आपने परचेज़िंग करनी है प्रोडक्ट्स की, वो भी ब्रांड के बिहाफ़ के ऊपर करेंगे। कोई बैंक अकाउंट बनेगा, वो भी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर बनेगा। ये सारी चीज़ें एलटीडी के बिहाफ़ के ऊपर बनेंगी, कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर बनेंगी। अब हमारा प्लान ये है किसी भी लाइक अमेज़न की प्रोडक्ट्स को सेल करने का, तो उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, ये कौन से मॉडल के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रही है। तो अमेज़न के इस टाइम करंटली जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके जो है वो लाइक एफबीए है बड़ा, फर्स्ट मॉडल। सेकंड मॉडल आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग को ले सकते हैं, एफबीएम मॉडल को ले सकते हैं। ये चीज़ जो है वो लीगल तरीके से अमेज़न किस तरह अलाउ करता है, किस तरह करने, ये मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान रहता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, आप अपने जो है वो लाइक अमेज़न के ऊपर जो है वो लाइक अपना किसी भी कंट्री से अपना जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं। ब्रांड अगर स्टार्ट करना है यूके से भी ले सकते हैं आप अपना ब्रांड स्टार्ट करने का ऑप्शन। एंड सेकंड, अगर आपने होम कंट्री जाना है अपनी, तो होम कंट्री से भी आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। चाइना से भी करनी है तो चाइना से भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं। मल्टीपल चेन बन जाती हैं। एक चेन के बारे में आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जो है वो एफबीए करना है, तो एफबीए जो है वो
मल्टीपल जो है वो लाइक चेन के थ्रू जो है वो ऑपरेट होता है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने जो है वो एफबीए का लिया, अमेज़न के थ्रू प्रोडक्ट चली जी गई और ये एफबीए बन गया। मल्टीपल क्राइटेरिया है, जब आप जो है वो डिटेल से बिज़नेस को कवर करते हैं, डिटेल से जो है वो लाइक ट्रेनिंग्स को कवर करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आने लग जाती हैं कि आप लोग जो है वो किस तरीके से, किस मॉडल के ऊपर, किस टाइम जो है वो स्विच हो सकते हो। तो ट्रेनिंग इसीलिए डिज़ाइन की गई है, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग। वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो है वो 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर जो है वो आप अपना ज़ीरो से एडवांस लेवल के ऊपर बिज़नेस को सीखते भी हैं, और ट्रेनिंग के अंदर ही बैठकर आपको जो है वो लॉन्च भी करवाया जाता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने जो है वो इसी तरह वन टू वन लाइव ट्रेनिंग को जो है वो लाइक स्टार्ट किया था ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज से, किसी को किसी की चीज़ का भी आइडिया नहीं था। उसके बाद आज जो है वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, मल्टीपल अपनी कंट्रीज़ से बैठ के। तो अगर आप लोगों ने भी प्लान करना है, मैं यहाँ पर भी डिस्कशन कर रहा हूँ, किसी ने अपने स्पेसिफिक वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर स्टार्ट करना, मतलब कोई कंबाइन हमारे सेशन नहीं होते। जितने भी सेशंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के थ्रू होते हैं। आप अवेलेबल होंगे, हम अवेलेबल होंगे, बस इतना ही। आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, अपना जाके स्टार्टअप करें। तो ये है मेन प्रैक्टिकल फील्ड, जिसके अंदर जो है वो लाइक थ्योरेटिकल नहीं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही बिजनेस आपको समझाया जाता है और करवाया जाता है। सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल, हर चीज़ आपको जो है वो बताई जाती है, और लाइव ही आपका जो है वो ट्रेनिंग के अंदर ही स्टार्टअप करवाया जाता है। अपने पॉइंट्स के ऊपर वापस आते हैं। ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए हमने जो है वो प्लान किया था कि आप लोग जो है वो मल्टीपल कंट्री से अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, तो हमें जो है इस चीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं। हमने 3 मॉडल को भी डिस्कस किया, एफपीए को डिस्कस किया, ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस किया, ब्रांड को डिस्कस किया। अभी हमें थोड़ा-सा तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बस उसको इतना इतना तो पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट इस टाइम करंटली आप हमें दिखा रहे हैं, ये ब्रांड रिलेटेड आइटम्स हैं। किसी ने अपना ब्रांड स्टार्टअप किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो है वो बिना ब्रांड बनाए अपनी लिस्टिंग को जो है वो क्रिएट किया उसने। ब्रांड बनाया होगा तभी जो है वो अमेज़न ने अलाउ किया इस प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए। अब दूसरा केस, जो कि किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो लाइक है ही नहीं, रीसेलिंग का ऑप्शन, कि आप किसी भी जो है वो लिस्टिंग के ऊपर बैठकर उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हो। अब ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। 95% जो है वो जितनी भी अमेज़न के ऊपर आप लिस्टिंग देखेंगे वो सारी की सारी रीसेलिंग भी ज़रूर हो रही होगी। अब कुछ और क्राइटेरिया के ऊपर हम जाते हैं, किसी और प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं। अमेज़न की हमने जो है वो लाइक बेस्ट सेलर्स को ऑप्शन ऐसे देखा, मेन कैटेगरी, यहाँ पर जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज हमें देखने को मिल रही हैं। हमने जो है वो पेट सप्लाई के ऊपर क्लिक किया, पेट सप्लाई की जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स हमारे पास ओपन हुई। यहाँ पर मैंने जो है वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। हमने एग्जांपल लेने के लिए जो है वो देखा कि ये प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट से भी हमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम करंटली, लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो अमेज़न के ऊपर 10,000 यूनिट्स को सोल्ड आउट किया, और ये प्रोडक्ट भी अमेज़न के ऊपर जो है वो लाइक ब्रांड जो है वो बना के इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, हमने जो है वो लाइक इसका ये प्लान देखा कि ये प्रोडक्ट जो है वो एज़ ए ब्रांड लॉन्च है। बट अभी फ़िलहाल हम ब्रांड के रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे। जिन लोगों ने अपना ब्रांड के बारे में डिस्कशन कर लिया, अपना ब्रांड बनाना है, तो तब जो है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो लाइक प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व भी कर सकते हो, और साथ जो है वो डायरेक्टली आपको गाइड भी कर दिया जाएगा। ब्रांड का टॉपिक जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसको जो है फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं रीसेलिंग को, एफपीए को और ड्रॉप शिपिंग मॉडल को। तो हमने जो है वो लाइक इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है वो लाइक ब्रांड के रिलेटेड तो पता लगा, ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड रिलेटेड है, बट रीसेलिंग साइड के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 20+ मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो रीसेल कर रहे हैं। किस मॉडल के ऊपर? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, और साथ जो है वो लाइक एफपीए, होलसेल एफपीए मॉडल के अंदर। बट यहाँ पर जो है वो एक और ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि आप जब अपना किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करने के रीसेलिंग करने के बारे में जो है वो प्लान करते हैं, तो ज़्यादातर जो लाइक मेंबर्स हैं वो एफबीए मॉडल के बिजनेस के अंदर जो है वो अवेलेबल है। आपको एफबीए वाले कम नज़र आएंगे, एफबीए वाले ज़्यादा नज़र आएंगे। एफबीए डिस्पैच से आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेंबर जो है वो क्या कर रहे हैं। डिस्पैच फ्रॉम अगर अमेजोन नज़र आया आपको, तो इससे ये अंदाज़ा होगा आपको कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट में पड़ी हुई है। यही प्रोडक्ट ऑलरेडी ब्रांड ने मेहनत की हुई है, ऑलरेडी उसने रिव्यूज़ लिए हुए हैं, ऑलरेडी जो है वो कस्टमर के ऊपर सेल आउट हो रही है, पर मंथ 10,000 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। जब मैं इस प्रोडक्ट को रीसेल करने के बारे में सोचूंगा, ये प्रोडक्ट मुझे होलसेलर से, ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं से भी मिलती है, तो उठा के मैं जो है या अमेजोन के वेयर हाउस में रख दूंगा, या ब्रांड को बोलूँगा मेरे लिए, मेरे बिहाफ के ऊपर शिप कर दे। अब दूसरी चीज़ कि अगर मुझे जो है वो डिस्पैच फ्रॉम से अंदाज़ा हुआ
ये जो रीसेलिंग का ऑप्शन है ना, रीसेलिंग का बिज़नेस, ये आपका नेक्स्ट डे सेल्स देना स्टार्ट कर देता है। ब्रांड जो है वो इतना जल्दी फ़िलहाल नहीं सेल देता। इसके बारे में सभी को अंदाज़ा है कि अगर मैं आज ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में प्लान करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। रीसेलिंग का बिज़नेस, आप किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो है वो लाइक डिस्पैच के बारे में बात कर रहे थे। डिस्पैच के बारे में अगर आपको जो है वो अमेज़न नज़र आया तो अमेज़न के थ्रू ये प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है। बट यहाँ पर देखो कि डिस्पैच सभी का जो है वो अपने स्टोर का नेम आ रहा है। यहाँ पर भी इनके स्टोर का नेम है, इनके स्टोर का नेम है। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आ जाओ। ये वाली प्रोडक्ट हमने ओपन की हुई थी लास्ट टाइम। 63 मेंबर्स हैं, 63 मेंबर्स को जो है वो आप देख लो। इन सभी के अंदर डिस्पैच का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा कम आपको अमेज़न के रिलेटेड मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों है? एफबीए लोग क्यों करना नहीं चाह रहे, या एफबीए के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को लाइक लोग इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्टार्टअप ही नहीं लेते। अमेज़न का जो एफबीए का क्राइटेरिया, ये सबसे ज़्यादा सेफ मॉडल है कि आप जो है वो एफबीए के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करो, चाहे वो ब्रांड रिलेटेड आइटम्स हैं या आप जो है वो किसी के ब्रांड को रीसेल कर रहे हो। तो जब आप फॉर एग्जांपल एफबीए का प्लान करते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि अमेज़न मल्टीपल चार्जेस आपसे डिटेक्ट करता है। वेयर हाउस चार्जेस हो गए, डिलीवरी चार्जेस हो गए, पैकेजिंग चार्जेस हो गए, रेफरल फीसेस हो गई, अमेज़न की लाइक पर मंथ की जो है वो लाइक उसके अकाउंट की जो है वो लाइक फीसेस होगी, मेरे ख्याल से 25 है उनकी सब्सक्रिप्शन। राउंड अबाउट 29-30 पाउंड्स आपके इसमें भी जाते हैं अकाउंट्स के पर मंथ के। बट जो मेन चीज़ है कि कस्टमर को यहाँ पर जो सेलर है, हम कस्टमर तो वैसे है नहीं, हम एज ए सेलर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम एफबीए का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेफ तो है, बट हमारे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी सब केस को देखते हुए सारे जितने भी सेलर्स हैं वो स्विच कर जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, एफबीएम मॉडल के ऊपर। यहाँ पर सेफ्टी आपको जो है वो थोड़े कम लेवल के ऊपर मिलती है, बट अगर आप लीगल तरीके से अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल को कर रहे हो, आपके पास जो है वो 100% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ का जो प्रॉफिट मार्जिन है 5%, 8%, 2%, 16%, 15%, 14%, आपका एवरेज 20% से कम ही रहते हो आप एफबीए के केस के अंदर। और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर जिनका एक्सपीरियंस है वो 20% क्रॉस करते हैं एज ए प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। अब दूसरे केस के अंदर जब हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग एफबीए मॉडल के बारे में प्लान करते हैं तो ये स्टार्टअप ही 20% से होता है। 20%, 30%, 40%, 80%, 100%। अब न्यू जो स्टार्ट करने वाले मेंबर्स हैं जब वो अपना स्टार्टअप लेते हैं तो उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमें जो है वो लाइक बिजनेस स्टार्ट करना है और प्रॉफिट मार्जिन आए ही ना। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, वो तो उनका ये प्लान होता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन तो आएगा, 100% आएगा। अगर उनको ये भी बताया जाए कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 महीने आप प्रॉफिट ना लें, बट उनका प्लान जो है वो नहीं, हमने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट मार्जिन तो आना ही चाहिए। हम आ ही इस बिजनेस मॉडल के लिए इसलिए रहे हैं। तो मैं मेरी रिकमेंडेशन फिर ये होती है कि आप कुछ एफबीए करें, कुछ एफबीएम करें। मेन सोर्स अपना जो है वो लाइक एफबीएम को बनाएं, ड्रॉप शिपिंग को बनाएं, लेकिन इसके अंदर भी 100% आप सेफ रहने वाला मॉडल को यूज़ करें। सेफ किस तरह रहते हैं आप, उस चीज़ को आप समझ लो कि किसी भी प्रोडक्ट को मुझे जो है वो रीसेल करना है, किसी भी ब्रांड को रीसेल करना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मिल कहाँ कहाँ से रही है। ब्रांड ही इसको जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो हमें जो है वो डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पे मूव करना नहीं होता। आप अली एक्सप्रेस से नहीं जा सकते, आप टीमू के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, आप ईबे टू जो है वो लाइक अमेज़न ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। आप जो है वो लाइक डायरेक्टली जो है वो अदर सप्लायर्स को नहीं पकड़ सकते जो ड्रॉप शिपिंग जो है वो करने की रिकमेंडेशन दे रहे हो आपको। आपका प्लान ये होना चाहिए, इवन आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, तो ये प्लान आपका काम करेगा कि आप जो है वो सप्लायर्स को मूव करें, आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर्स के ऊपर मूव करें, आप डायरेक्टली ब्रांड्स को मूव करें कि वो जो बैकएंड के ऊपर प्रोडक्ट है आप खुद उसको डिलीवर करवाएं ड्रॉप शिपिंग को। तब जाके वो लीगल बनेगी, तब जाके अमेज़न आपको रिकमेंडेशन देगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करने की, तब आप जो है वो लाइक एक लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकेंगे रीसेलिंग का। अगर आप रीसेलिंग के बिजनेस के अंदर आना चाह रहे हैं तो सेफ्टी हमारी 100% रहती है। अगर आप सेफ ही नहीं है तो कहाँ टाइम निकलेगा। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने काम करेंगे। हमारे बिजनेस मॉडल का, जब हम अपने बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियल प्लान 5 ईयर्स का होता है कि 5 ईयर का आपका प्लान है इस कंपनी के बिहाफ के ऊपर बिजनेस करना। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स आपके जो है वो लाइक ये वर्किंग है। इतना टाइम आपने जो है वो अपने बिजनेस को देना है। बट जब हम 5 ईयर का भी प्लान करते हैं तो सेफ्टी 100% होगी।
अगर सेफ्टी ही नहीं है बिजनेस के अंदर तो 5 ईयर बिजनेस चलेगा कहाँ पर? एक कंपनी नहीं चलना, 2-3 महीने चलेगी, उसके बाद बात खत्म। आप कहाँ, हम कहाँ। बट ये चीज़ जो है वो नहीं रहनी इस चीज़ के अंदर। जब आप लीगल तरीके से अपने बिजनेस को करेंगे, अमेजोन भी फिर आपको साथ देगा। आपके लिए जो है वो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा ओपन करेगा, और आपके लिए खुद ब खुद प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते जाएंगे, और आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से जो है वो लाइक एक और भी ऑप्शन निकल के आता है कि आप अमेजोन के ऊपर जो है वो लाइक वर्ल्ड वाइड भी सेल आउट कर सकते हो। मतलब इतनी लिमिटेशन नहीं है कि एक अकाउंट जो है वो यूके के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है, आपका जो है वो कनाडा में अलग सेलिंग हो रही है, और उसके साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अलग सेलिंग हो रही है। एक ही अकाउंट के ऊपर रहते हुए आप मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपना जो है वो रीसेलिंग का या ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अमेजोन ये आपको ऑप्शन नहीं देता कि आप जो है वो वर्ल्ड वाइड सेल करने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बना के बैठें। एक ही अकाउंट के ऊपर आप जो है वो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ कि अब हमने जो है वो ये चीज़ों को मॉडल के बारे में हमें आइडिया हुआ, हमें जो है वो पता लगा कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स का, कंपनी का, अकाउंट्स का, और हमारी जो है वो लाइक होम कंट्री इंडिया का क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है वो होने चाहिए। अब ये चीज़ें हमने जो है वो नोटिस की। इसके बाद हमें पता ये लगता है कि अगर हमें जो है वो अब स्टार्ट करना है तो प्रोडक्ट्स का होलसेलर किधर है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए कहाँ पे, मुझे स्टार्टअप करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा और किस तरीके से मैं जो है वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपके लिए रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट इस टाइम करेंटली जो है वो लाइक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एज ए होलसेलर मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप जो है वो होलसेलर के थ्रू अपना जो है वो स्टार्टअप करें। मल्टीपल सप्लायर्स के पास भी जाने पर भी जो है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, पैकेजिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी डायरेक्टली जो है वो लाइक शिपिंग के अंदर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, जो कि आगे प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे। यहाँ के बेनिफिट्स आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। होलसेलर इस टाइम करेंटली आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स दे रहा है वर्ल्ड वाइड सेल आउट करने की। यूएस के अंदर भी आप सेल कर सकते हैं इनके साथ मिलकर, और 45 कंट्रीज़ के अंदर भी। अभी हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर तो आप 100% आपको जो है ये सेलिंग के लिए जो है वो ऑफर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जब आप इनके साथ अकाउंट्स ओपनिंग करते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसके ऊपर स्टार्टिंग ही आपको जो है वो लाइक जैसे ही वो आपको मिलेंगी तो 20% आपको जो है वो ऑफ मिल जाएगा इसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेज, मुझे इनके साथ काम किस तरह करना है, क्या रिकमेंडेशन है, और कहाँ कहाँ मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपको मिलेगी 75 मिलियन ऑथराइज ब्रांड्स के साथ। वर्ल्ड वाइड 75 मिलियन के ऑथराइज ब्रांड्स हैं, 900 मिलियन का कैटलॉग है। 10 मिलियन तो बहुत कम है बड़ा। ये आपका जो है वो लाइक सेलिंग के ऊपर आपको मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करते हुए। जैसे जैसे आपकी सेलिंग परचेसिंग इनके साथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, कैटलॉग आपको और ज़्यादा मिलता जाएगा। कहाँ आप सेल कर सकते हैं, अमेजोन, ईबे, जो है वो शॉपिफाई इट से, या फिर आपने जो है वो अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना है, आप सेल कर सकते हैं। मेन हमारा कोर सिस्टम करंटली अमेजोन के रिलेटेड है, तो अमेजोन के ऊपर जो है वो ये रिकमेंडेशन आपको जो है वो दे रहे हैं। अब मुझे इनके साथ काम करने के लिए क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे क्या चीज़ें जो है वो लाइक मिलें कि मैं इनके साथ जो है वो स्टार्टअप ले सकूं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंदर है, बेनिफिट्स के लिए मूव कर जाते हैं कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं, मैं इसके ऊपर क्यों ही इनके साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। सबसे बड़ी चीज़ जब हम जो है वो इनके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। पहला स्टेप इनके साथ एप्लीकेशन ओपन करने का, होलसेल अकाउंट। होलसेल के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन इनको फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करेंगे। फ्री मेंबरशिप लाइफ टाइम आपको दी जाती है, कोई फीसेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कोई रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको जो है वो पे नहीं करने। इसके अलावा 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट जैसे ही आपको मूव मिले आपके लाइक अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड वाइड इसको 45 कंट्रीज़ के अंदर सेल आउट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इनके बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स के ऊपर 3% कैशबैक आपको जो है वो मिलता है, बिना किसी लिमिट्स के, बिना किसी जो है वो लाइक प्रॉब्लम के। अगर मैंने जो है वो लाइक $10,000 की, £10,000 की परचेजिंग इनके साथ की है तो 3% कैशबैक मुझे मिलेगा। कस्टम पैकेजिंग जो सबसे बड़ी हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर हो रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अमेजोन की जो है वो लाइक प्रोडक्ट है, कस्टमर ने अमेजोन के ऊपर ऑर्डर किया, ईबे के थ्रू जो है वो डिलीवरी हो रही है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। कस्टमर ने क्लेम किया, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट, ए टू जी क्लेम्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें सेफ रहने के लिए, होलसेलर्स के साथ काम करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं कि पैकेजिंग का सबसे बड़ा जो है वो रोल होता है आपके बिजनेस के अंदर, जो कि कस्टम पैकेजिंग, ब्रांड रिलेटेड पैकेजिंग। कोई एक्स्ट्रा नहीं चार्जेस आपको पे करने की जरूरत कस्टम पैकेजिंग के लिए, वो आपको दी जाती है इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड आप जो है वो लाइक शिप कर सकते हैं इनको, ठीक है।
और साथ ही जो है वो 90 डेज़ का जो है वो स्टोरेज आपको जो है वो दी जाती है। 3 मंथ्स की 90 डेज़ की स्टोरेज आपके पास होती है अपॉर्च्युनिटी, और वो काम आता है आपके एफबीए बिज़नेस के लिए। 90 डेज़ की क्यों दे रहे हैं? क्या स्टोरेज जो है वो लाइक इसके अंदर काम है कि स्टोरेज मुझे दी जा रही है? ड्रॉप शिपिंग के अंदर एफबीएम के लिए तो कहीं पर ड्रॉप वो 90 डेज़ का स्टोरेज का काम नहीं। 90 डेज़ का स्टोरेज का काम एफबीए के अंदर है। जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अमेज़न के साथ एफबीए लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो एफबीए के लिए सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ही यही होती है कि आप अगर आज लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो अमेज़न ऐसा नहीं बोलेगा कि आज अपना ले आएँ, कल से आप जो है वो हमें प्रोडक्ट डिलीवर करें हमारे एड्रेस के ऊपर, आपका जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट लाइव कर देते हैं। नॉर्मल 14 डेज़ का टाइम आपको मिलेगा। अगर आज लिस्टिंग लॉन्च हुई है, तो अमेज़न 14 डेज़ के बाद बोलेगा, 15 डेज़ के बाद बोलेगा, 20-25 डेज़ के बाद आपको बोलेगा कि अब आप इस एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट को जो है वो ले आएँ, ये टाइम आपके पास है। अब जब इतना टाइम आपको मिलता है, मान लो 10 डेज़ का ही आपको टाइम मिल जाता है। 10 डेज़ अगर आपने वेयर हाउस यूज़ किया किसी का, तो चार्जेज़ आपको दिए जाएँगे। आपने देने होंगे उनको चार्जेज़। तो प्रॉफ़िट मार्जिन तो फिर ख़त्म हो गया हमारा दरमियान में। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलती है कि अगर आप जो है वो स्टोरेज लेते हैं 90 डेज़ की इनके साथ, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने परचेज़िंग की, 500 पाउंड्स की परचेज़िंग की, मैंने बोला कि 3 मंथ्स के लिए ज़रा सेव कर दें। तो मेरी इन्वेंट्री जो है वो सेफ भी हो जाएगी, और कोई मुझे जो है वो परचेज़िंग के पैसे भी नहीं देने, स्टोरेज के पैसे भी नहीं देने। जो अमाउंट मैंने परचेज़ की हुई है, जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की है, बस उसी की कॉस्ट है। उसके बाद जो फिज़िकल कार्ड है, अगर आप इंडिया के अंदर हैं, वर्ल्ड वाइड यूके के अंदर हैं, तो इनका जो मेंबरशिप कार्ड है वो आपको डिलीवर करवाया जाएगा, और लाइफ टाइम इनकी जो है वो मेंबरशिप की एसेस है। कोई आपको चार्जेस वगैरह, कोई रिन्यूअल चार्जेस आपने नहीं देना, ये मैंने डिस्कशन किया। ये थोड़े से बेनिफिट्स थे आपके बिज़नेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है कि अगर आपको जो है वो इनके साथ जो है वो बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा अच्छा लगा, तो आप इनके साथ जो है वो अब नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपनिंग का क्राइटेरिया क्या है? अकाउंट ओपन होलसेल अकाउंट के ऊपर आप जाएँगे। अब ये होलसेल अकाउंट कंपनी के बिहाफ पे ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि एज़ ए इंडिविजुअल मैं डिटेल्स डाल के अपना अकाउंट ओपन कर लूँगा। कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। होलसेलर्स हमेशा जो है वो आपकी कंपनी की डिटेल्स फुली लेते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद अगर उनको जो है वो आप लीगल लगते हैं, उनको अगर आप जो है वो लाइक आपकी वर्किंग पसंद आती है, तो उसके बाद आपको होलसेल अकाउंट मिलता है। होलसेल अकाउंट के लिए उनके पास जितना भी कैटलॉग होता है वो सारा दे देते हैं। लेकिन होलसेलर इस टाइम क्योंकि 900 मिलियन इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से 10 मिलियन आपको स्टार्टिंग पे देता है कि आपको देखें कि आपकी क्या किस तरीके से जो है वो आप इनके साथ बिजनेस करते हैं। यूके के अंदर लें, उसके बाद इनकी जो है वो प्रोसेस जो है वो इनकी एप्लीकेशन का पहले आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को कंपनी के बिहाफ के ऊपर। उसके बाद ये इनका टाइम जो है वो 24 से 72 आवर्स का है। उसके बाद अप्रूवल रिजेक्शन ये आपकी एप्लीकेशन ही डिसाइड करेगी। और सबसे बड़ी चीज़, थर्ड पार्टी जो है वो ये कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करते। इनका अपना जो है वो लाइक होलसेलर की कंपनी फॉर्मेशन पार्टनर्स हैं। आप इनके थ्रू अपनी जो है वो कंपनी को जाके क्रिएशन करेंगे, उसके बाद ही ऑपरेट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपकी कंपनी जो है वो लाइक नॉन ऑथराइज्ड होती है, और अननोन मेंबर से जो है वो आप कंपनी रजिस्टर करवा के एज अ छोटी मोटे बंदे को पकड़ के, या फिर आप अपनी कंट्री के अंदर किसी भी एजेंसी को छोटा सा देखते हैं, आप उसको दे देते हैं, और फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक आपकी डिटेल्स को यूज़ करते हुए, आपके डिटेल को वेस्ट करते हुए, वो आपके लिए जो है वो लाइक ऐसा कंपनी रजिस्टर कर देते हैं जो कि आपके लाइफ टाइम जो है वो आगे आपके अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं। कोई उसके अंदर जो है वो लीगल वर्किंग उन्होंने यूज़ ही नहीं की होती। आइडिया नहीं होता इंडिया में बैठ के जो है वो आपके लिए यूके की कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा है, तो क्या फ़ायदा, कौन करेगा इस चीज़ के लिए? इंडिया में बैठ के इंडिया की कंपनी जो है वो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते सही तरीके से, क्या आपके लिए जो है वो इंटरनेशनल कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे? तो जो प्रोसीजर मैंने समझाया था हमारी कंपनी का, यूके के अंदर जो है वो अलग डिपार्टमेंट्स हैं यूके की कंपनी के लिए, यूएस के लिए अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यूके से बैठ के यूएस की भी वर्किंग हम नहीं कर सकते। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अगर आपको ये जो मैंने कंपनी के रिलेटेड बात की थी, तो आप टीम से कांटेक्ट करके अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की मुझे जो है वो इनके साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट के लिए मैं अपनी बिजनेस नेम, कंपनी नेम, जो भी आपका लीगल कंपनी नेम होगा, उसके बाद बिजनेस टाइप, यहाँ पर जो है वो आप एज ए ऑनलाइन सेलर्स, होल सेलर, रिटेलर्स कुछ भी दे सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन के लिहाज से आप ऑनलाइन सेलर्स हैं। उसके बाद जो है वो कांटेक्ट करने के रीज़न, होलसेल अकाउंट के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक आप दे दें 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर आप जो है प्रोडक्ट की कोई, आप अपने प्रोडक्ट्स का नेम दे सकते हैं, लिंक्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आई है, मैंने टाइटल दे दिया, एएसआई नंबर्स दे दिए, या लिंक उठा के दे दिया कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल करना है। ये मेरी कैटेगरीज़ हैं, और टारगेट मार्केट मेरी यूके है पड़ी। मैं मंथली वॉल्यूम आपसे 500 10,000 जो भी आपका लेना चाह रहा हूँ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। छोटी सी एक प्यारी सी डिस्क्रिप्शन आप बना के इनको फॉरवर्ड करें, जिसके अंदर सारी ये प्रॉब्लम्स आपने अपने डिस्कस की हों। इसके बाद आपका लीगल नेम,
और उसके बाद आपका बिज़नेस ईमेल, बिज़नेस फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा। फ़ोन नंबर अब वो आपने वो नहीं डालना है, आप जो है वो अपनी होम कंट्री का जिस भी कंट्री के अंदर है वो नंबर डाल दें। जिस कंट्री के अंदर आपने अपना बिज़नेस बनाया है उस कंट्री का आपके पास नंबर होगा, कंपनी रजिस्टर्ड नंबर। वो नंबर आपने जो है वो यहाँ पे फिल आउट करना है, क्योंकि ये इंटरनल जब वेरिफिकेशन होती है तो आप इंडिविजुअल बेस पे नहीं काम कर रहे, आप एज ए बिजनेस बेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। यहाँ पर आपका लीगल बिजनेस का एड्रेस आएगा जो कि आपका कंपनी का एड्रेस होगा। आपका अपना एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस नहीं यहाँ पे डालना, आपने कंपनी का एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो कंपनी के अंदर आइडेंटिटी आपने यूज़ की है, पासवर्ड यूज़ किया है, वो पासवर्ड आपने जो है यहाँ पर कर देना है। कॉमन तो पासवर्ड ही होता है, कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल जब वेरिफिकेशन, मैंने भी बताया कि इंटरनल जब वेरिफिकेशन होगी तो वो उसके साथ लिंक हो तो बेहतर है, आपके जल्दी डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके साथ जो है वो डायरेक्टली आपके लिए बिजनेस, जो फर्स्ट आपका जो है वो बिजनेस को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप डालेंगे। उसके बाद एग्री करके आप सबमिट कर देंगे। ये है आपका छोटा सा काम है एप्लीकेशन का। यहाँ पर छोटे से टास्क हैं एप्लीकेशन के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में और साथ जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। रीड आउट करना ये आपकी मर्जी, आप डिटेल से रीड आउट करें और अपनी जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करें। 24-48 आवर्स के अंदर जो है वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूवल होगी, कैटलॉग मिलेगा, काम स्टार्ट करें अपना। उसके बाद ये अगर फॉर एग्जांपल आपने कांटेक्ट करना है तो यहाँ से जो है वो इनकी ईमेल्स है, आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे सप्लायर मिल गया, मुझे प्रोडक्ट्स मिल गए, मुझे मॉडल्स के बारे में आइडिया हो गया, मुझे अकाउंट्स के बारे में आइडिया हो गया, तो अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के अंदर हूँ, सऊदी अरेबिया के अंदर हूँ, या फिर मैं जो है वो डायरेक्टली ओमान के अंदर हूँ, यूएई के अंदर हूँ, मल्टीपल कंट्रीज से जो है ये वीडियोज़ जो है वो देख रहे होंगे। तो अब हमें जो है वो ये बताएं कि हमें पेमेंट्स हमारी कहाँ जाएंगी। अमेज़न के साथ हमने अकाउंट्स ओपन किया, अमेज़न के ऊपर हमने जो है वो आज की डेट के अंदर 10-12 प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया और इसी तरह हमारी चलती जा रही है। जो पेमेंट्स हमारी रिलीज़ होंगी वो कहाँ जाएंगी? पेमेंट रिलीज जाएंगी आपके यूके बैंक के अंदर, जो कि आपकी कंपनी के बिहाफ पे बनेगा। बिजनेस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं आप मोन्जो के थ्रू। इसके साथ जो है वो बार्कले आपको जो है वो लाइक ये ऑप्शन देता है कि आप जो है वो अपना बिजनेस अकाउंट इनके साथ मिलके ऑपरेट कर सकते हैं। ये पेमेंट जाएंगी आपके यूके बैंक के अंदर। यूके बैंक से आप डायरेक्टली विड्रॉ करवा सकते हैं इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, जो भी आप कंट्री के अंदर डिलीवर करना है। इंडिया के अंदर करना चाह रहे हैं आप जो है वो डायरेक्ट सऊदीया के अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आप किसी और कंट्री में अगर यूके के अंदर रहते हैं तो यूके के अंदर वैसे भी आपके पास बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, तो वो चीज़ आपने, अच्छा बैंकिंग अकाउंट जो है वो लाइक लिंक करने जो अमेजोन के साथ हैं वो इंडिविजुअल नहीं करने। फिर अगर आप यूके के अंदर भी अवेलेबल हैं तो उस कंपनी का, जो कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी होगी, जो टीम से आपने बनवाई होगी, वो ही कंपनी का बैंक अकाउंट होगा आपका। चार्ज मेथड कार्ड के अंदर वो कंपनी का कार्ड लगेगा। डिपॉजिट मेथड के अंदर अमेजोन की जो पेमेंट्स पे आउट आपके पास आएंगे वही कंपनी का बैंक अकाउंट आप यूज़ करेंगे। ये हैं थोड़े से बेनिफिट्स और यही आपको वर्ल्ड वाइड डिलीवर भी करते हैं। कार्ड्स भी आपके पास जो है वो सेविंग अकाउंट्स भी आ जाते हैं, आपके पास करंट अकाउंट्स भी आ जाते हैं, आपके पास जो है वो लाइक मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जो जो बेनिफिट जो बैंक आपको दे रहा है तो वही सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाती हैं। ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर के साथ काम नहीं कर रहा, तो अगर मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाह रहा हूँ किसी और सप्लायर से, या मुझे कोई अच्छा सप्लायर और मिला है, या आपकी रिकमेंडेशन है, आपकी चॉइस है, बट वो पैकेजिंग नहीं दे रहा, पैकेजिंग उसकी अपनी है, तो इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस के अंदर आपके पास रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो अमेजोन की शिपिंग ले सकते हो। अमेजोन की शिपिंग जो है वो डायरेक्टली आपके पिकअप करेगी, आपके ऑर्डर को आपके कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर देगी। चार्जेस लेगी, 100% चार्जेस लेगी अगर आप जो है वो इनके साथ जा रहे हैं। तो ये लेते हुए आप जो है वो अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर। और ये जो है वो सारा एक प्रोसीजर था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने जो है वो यूके के अंदर किस तरह अपना जो है वो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो है जिन मेंबर्स ने अभी तक लाइक ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर आप जो है वो इनरोल हो। और 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के लिए जो है वो लाइक डिस्कस ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स आपके जो है वो बेसिक आपको माइंडसेट बनाने के लिए ई कॉमर्स के बिजनेस के बारे में गाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाता है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का। ट्रेनिंग के अंदर ही आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इवन अगर फॉर एग्जांपल जो मेंबर्स 1 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच चुके हैं अपने बिजनेस को लेकर, उनके लिए भी रिकमेंडेशन है कि आप भी ट्रेनिंग ज्वाइन करें। बिजनेस 1 मिलियन पाउंड्स तक नहीं है, इसके बाद इंक्रीज होगा आपका बिजनेस 20 मिलियन के ऊपर, 50 मिलियन के ऊपर। तो वो सारी स्ट्रेटजीज आपके पास जो है वो होनी चाहिए अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। न्यू मेंबर्स के लिए तो 100% जो है वो लाइक एज ए कंपलसरी है कि आप जो है वो 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग को जो है वो ज्वाइन करें। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास जो है वो इस टाइम लाइक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें, टीम से डिस्कशन करें, इनरोल करें अपने आप को। इनरोल करने के बाद लाइव ट्रेनिंग लें 1-to-1। कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।